सो फाइनली ये हमारा पार्ट 2 है एबीओ सेशन का। आप अच्छे से कंटिन्यू इसे देखें। सो हम थे इस स्लाइड में। यस, हम थे इस स्लाइड में कि हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको ना अपनी एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है। हमें सबसे पहले अपनी लिस्ट प्रिपेयर करनी है और लिस्ट प्रिपेयर करके ना हमें काम करना है इस लिस्ट पे। ठीक है। पर्पस आपको प्रोस्पेक्ट जितने भी आपके हैं, आप जितने भी पर्सन को जानते हैं, उन सभी का आप नंबर सेव करें। और नंबर सेव करके क्या करना है आपको ना, प्रॉपर तरीके से लोगों को आप कीप एडिंग करें। ठीक है, आप कीप एडिंग करेंगे ना तो आपको ना सारा बिजनेस क्लियर होगा। ठीक है। तो आपको क्या करना है, पर्पस लिस्ट, अभी आपको प्रोस्पेक्ट की ऐसे लिस्ट बनानी है। उसके बाद हम बात करते हैं डू नॉट सेल प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट सेल नहीं करने हैं ऑन हाई स्ट्रीट शॉप्स। आपको किसी भी स्ट्रीट में नहीं जाना है, आपको कोई भी ऑनलाइन साइट में फॉर के प्रोडक्ट सेल नहीं करने हैं। टू योर डाउनलाइन, आपको अपने डाउनलाइन को भी प्रोडक्ट सेल नहीं करने हैं। टू क्रॉस लाइन, आपको किसी को प्रोडक्ट सेल नहीं करने हैं। अगर किसी पर्सन को प्रोडक्ट चाहिए तो आप उसकी आईडी बनवाओ और आईडी से उसके प्रोडक्ट उसको दो, तो वो आगे जाके उस बिजनेस में भी करेगा और न्यू पर्सन से भी उसको बेनिफिट आएगा, पर आपको सेल नहीं करना है। ठीक है। अगर कोई पर्सन फॉर एवर बिजनेस में आता है और वो अपने माइंडसेट को गलत वे में लेके जाता है कि चलो ठीक है हटाओ सेल करने लगते हैं, हमें पैसे तो आएंगे, तो ये गलत एथिक्स के आप फॉर एवर करोगे। फॉर एवर में आप ना एक एथिक्स के साथ बिजनेस नहीं करोगे तो आपको बिजनेस प्लान भी क्लियर नहीं होगा। ठीक है। वही बात करते हैं व्हाट नेक्स्ट। तो हमें क्या करना है, सिट टुगेदर विथ योर अपलाइन एंड डिसाइड योर नेक्स्ट 6 मंथ प्लान। आपको क्या करना है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको समझ नहीं आ रहा कि इसमें करना क्या होता है, आपको अपने अपलाइन के साथ बैठना है, आपके सीनियर के साथ बैठना है, डिसाइड करना है कि आपको अगले 6 मंथ में क्या प्लानिंग करनी है। इफ अपलाइन इज आउट ऑफ योर रीच, अगर आपसे दूर है अपलाइन, और नॉट अवेलेबल फॉर एनी रीजन, अगर नहीं है एनी रीजन कारण वो नहीं है, तो फर्स्ट स्टेप टू मैनेजर, आप क्या करो, फर्स्ट स्टेप टू मैनेजर की एक बुक आती है, आप उसे ऑनलाइन डाउनलोड करो और उससे सीखो। ठीक है। योर अपलाइन एक बुक है, योर अपलाइन, वो बुक पढ़ो। योर सक्सेस लिंक, आपके पास सक्सेस लिंक की एक है, वो आपको मिल जाएगा। और ये भी एक साथ है कि लाइक आपके ऊपर के जो 3 अपलाइन ना, आप उनके पास जा सकते हो, वो आपको प्रॉपर तरीके से आपको वो सारा तरीके बिजनेस आपको शेयर करेंगे। ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं एक्शन प्लान। अब आपको क्या करना है, आपको एक्शन प्लान लेना है। आई एम गोइंग टू बी, आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो तो आपको डेट पर मंथ और पर ईयर का आपको प्लानिंग लेके चलनी है। सेकंड, अगर आप सुपरवाइजर हो तो आप डेट मंथ ईयर के अकॉर्डिंग प्लानिंग करो। आप असिस्टेंट मैनेजर हो तो आप उस अकॉर्डिंग प्लानिंग लो। आप रिकॉग्नाइज मैनेजर हो तब भी आप ये चीज करो। ठीक है। आई एम गोइंग टू अर्न, मैं इस बिजनेस में पैसे कमाने के लिए आया हूं, तो डेफिनेटली कि आपको आपके अपलाइन ने जो भी आपको बता दिया उसको 100% फॉलो करना है। उसमें बीच में एडिट नहीं करना, नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं, मुझसे नहीं हो रहा तो मैं क्या करूं, ये नहीं, नहीं तो आप एफएलपी में कोई मतलब नहीं है आपका काम करने का। वही बात करते हैं आई एम गोइंग टू बी कमिटेड। आपको क्या करना है, एक कमिटमेंट लेनी है कि भाई मुझे फॉर एवर बिजनेस में 8 to 10 मंथ तक साम दाम दंड भेद लगा के प्रॉपर इस बिजनेस को समझना है और आपको प्रॉफिट लेना है। ठीक है। वही बात करते हैं, आपके पास बिजनेस, अगर आप किसी को बिजनेस शेयर करने जा रहे हो तो आपके पास बिजनेस टूल होना चाहिए। सबसे पहले पॉलिसी की बुक आती है फॉर एवर की, वो लो। फिर एफएलपी डिस्ट्रीब्यूटर, एपीओ डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन आता है, मतलब वो एक फॉर्म होता है, वो एफएलपी ज्वाइन का एक फॉर्म ले लो। योर अपलाइन बुकलेट। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट स्टेप टू मैनेजर भी होना चाहिए, सक्सेस लिंक भी होना चाहिए, विजिटिंग कार्ड होना चाहिए, ब्राउचर होना चाहिए, प्राइस लिस्ट होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजर एंड डिसाइड प्लान, सब कुछ आपके पास प्रॉपर होना ही चाहिए। वही बात करते मस्ट हैव टूल फॉर योर बिजनेस। आपके बिजनेस के लिए एक टूल होना चाहिए, राइटिंग पैड आपके पास होना चाहिए, ट्राई करो कि आईपैड ले लो। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि मोबाइल फोन और ईमेल, है ना। गुड, आपको क्या होना चाहिए, ब्रीफ केस बैग होना चाहिए बहुत अच्छा सा। ड्रेस वेल इफ यू मीन बिजनेस बिकॉज यू आर अ प्रोफेशनल वर्किंग फॉर अ प्रोफेशनल कंपनी। ठीक है। आप प्रोफेशनल वर्किंग कर रहे हो के लिए, और वियर अ स्माइल, विदाउट स्माइल तो सब कुछ खत्म है ना। तो आपको इससे समझ में आई, तो आपको बिग ड्रीम रखने हैं। ठीक है। आपको ना कुछ अलग करके दिखाना है, आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए लीडरशिप, आपको डिफरेंट बनना है लोगों से। और उसके साथ साथ आपको ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उससे आपको लड़ना है, उससे उसको जूझ के आपको आगे जाना है। वही बात करते डोंट गिव अप। आपको लाइफ में कभी भी डियर गिव अप नहीं करना, चाहे जो एनी हाउ जो भी कंडीशन आ जाए, आपको गिव अप नहीं करना है।
ओके। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक बारी मैं आपको इस स्लाइड में सारा कुछ आपको दोबारा रिकॉल कर देती हूँ शॉर्ट वे में, कि मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में पूरा बिजनेस क्या चीज समझाया। पहला ये है वेलकम टू फॉरएवर बिजनेस ओरिएंटेशन। ठीक है, ओनर या ओरिएंटेशन, पर्पस ऑफ एपीओ आपका बेसिक आपको समझना है, आपको क्या मिलेगा ये समझना, आपको एफएलपी क्या है ये समझना, इन्वेस्ट योर टाइम नॉट मनी यहाँ पर। उसके बाद आपको रोड मैप लेना है, उसके बाद आपका बेसिक समझा। ठीक है, आपको क्या मिलने वाला है, आपका बिजनेस किस बारे में, व्हाई एंड हाउ इन्वेस्ट टाइम, एंड आपको फिलोसफी समझना है कि क्या क्या चीज है। देन उसके बाद आपको पर्पस समझना है कि आप टाइम पास के लिए या सीरियस होने के लिए आए हो। देन उस चीज के लिए आप यहाँ पे आपको 5 रूल समझना है। पहला है कि आप अंडरस्टैंड करो कंपनी को, बिलीव करो अपने ऊपर, कमिटमेंट करो, एक्शन लो उस चीज पे, आप रिजल्ट को एनालाइज करो। और सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैंने बताया सबसे ज्यादा है बर्निंग डिजायर। आपके अंदर बर्निंग डिजायर है तो ये सब कुछ आपको मिलेगा। फिर आपको एक ड्रीम रखना है। ठीक है, और उसके लिए आपको एक्शन लेना, नहीं तो आप बस बेटिंग में रह जाओगे, मिलेगा मिलेगा, कब मिलेगा यू डोंट नो। फिर आपको क्या करना है, आपको ट्रेनिंग अटेंड करनी है, आपको बीओपीपी, एफबीओ, हेल्थ, न्यूट्रिशन, मार्केटिंग प्लान, ये सब कुछ आना चाहिए। आपको अपनी एक प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनानी, जितने लोगों को भी जानते हो उनका नेम, उनका नंबर, उनकी प्रोस्पेक्ट, वो प्रोफेशन, और वो अभी उनकी एज कितनी है वो लिखना है। उसके बाद डू नॉट सेल प्रोडक्ट, आपको फॉरएवर के प्रोडक्ट सेल नहीं करने हैं, ना ही आपको किसी शॉप में, ना ही किसी ऑनलाइन साइट में, ना ही किसी डाउनलाइन को, और ना ही किसी क्रॉस लाइन को। व्हाट नेक्स्ट, आपको आगे क्या करना है, सो सिट टुगेदर टू योर अपलाइन, आप अपने अपलाइन के पास बैठो, उनसे प्लानिंग लो कैसे काम करना है। ठीक है, आप अपलाइन इज आउट ऑफ रीच, अगर आपसे दूर है तो आप अवेलेबल ऑन एनी रीजन, तो आप एक काम करो, फर्स्ट स्टेप टू मैनेजर बुक ले लो, या योर अपलाइन बुक ले लो, या सक्सेस लिंक की बुक ले लो, और इस चीज को पढ़ो। एंड देन उसके बाद अपना प्रॉपर एक्शन लेके बिजनेस टूल आपके पास, पॉलिसी बुक होना चाहिए, एफबीओ का वो ज्वाइनिंग फॉर्म होना चाहिए, अपलाइन बुकलेट होना चाहिए, देन द स्टेप ऑफ मैनेजर ये भी बुकलेट होना चाहिए, सक्सेस लिंक बुक भी होनी चाहिए, विजिटिंग कार्ड होना चाहिए, ब्राउचर होना चाहिए, प्राइस लिस्ट होना चाहिए, ऑर्गेनाइजर एंड डिसेंट पेन पेन भी होना चाहिए। मस्ट हैव टूल फॉर योर बिजनेस, आपको राइटिंग पैड आपके पास होना चाहिए, मोबाइल फोन एंड ईमेल, हर एक चीज गुड, आपके पास ब्रीफ केस होना चाहिए, बैग होना चाहिए, आपके अच्छे ड्रेसअप होना चाहिए। ठीक है, आपका प्रोफेशन, क्योंकि आप प्रोफेशनल कंपनी के लिए प्रोफेशनल वर्किंग कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, आपका जो ड्रीम है वो बहुत बिग होने चाहिए, और आपको आपको डिफरेंट बनना है, तो आपका जो एफर्ट है वो भी डिफरेंट होना चाहिए। देन उसके बाद आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हो उस ऑब्स्टेकल्स को आपको इग्नोर करना है, बस आपको स्ट्रगल स्ट्रगल करना है, फिर आप सक्सेसफुल हो सकते हो। देन उसके बाद डोंट गिव अप, आपको कभी भी गिव अप नहीं करना। ओके, सो आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो एपीओ सेशन कंप्लीट होता है, आप इसको प्रॉपर पार्ट 1 पार्ट 2 में कंप्लीट करो, एंड फाइनली आप इसको सीखो और इसको इम्प्लीमेंट करो। ओनली ट्रेनिंग लगाने से कुछ नहीं होता, ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। ओके, सो ऑल द बेस्ट।